Hello, children. Namaskar. I hope you all are fine and safe. Today, we are going to discuss long answer question, skill builder, and application based question. So, let's start with long answer question. Number first, describe an activity to show that liquid flow. See, these activity we have completed. Right? I have given you homework. तो अब हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें लिख कर बताना है कि ये एक्टिविटी हमने कैसे परफॉर्म की थी. ओके. तो हम सिर्फ इसमें लिखेंगे कि हमने ये एक्टिविटी कैसे की थी, हमें क्या क्या थिंग्स चाहिए और हमने कैसे कैसे किया. सो फर्स्ट व्हाट यू नीड, हमें क्या क्या चाहिए वो हम पहले लिखते हैं. क्या क्या हमें चाहिए? एम्प्टी ग्लास, राइट, और एक ऐसा ग्लास जिसमें थोड़ा सा वाटर हो, अ ग्लास विच इज़ फिल्ड विथ वाटर, एंड अ नैरो फ्लेक्सिबल रबर पाइप. हमें रबर पाइप चाहिए छोटा सा. देन अब हमें क्या करना है, वॉट यू डू दैट फर्स्ट प्लेस द टू ग्लासेस ऑन द टेबल. ग्लासेस हमें टेबल पे रख देने हैं. पुट वन एंड ऑफ द पाइप इनटू द ग्लास फील्ड विथ वाटर. एक एंड में हमें वो जो फील्ड विथ जो ग्लास में पानी है उसमें हमें वो पाइप रख देना है. नाउ सक द पाइप फ्रॉम द अदर एंड टू रिमूव एयर एंड क्विकली पुट दैट एंड इनटू द अनदर पाइप विच इज़ एम्प्टी. राइट. देन अब ये होगा जब हम दूसरे वॉट ग्लास में रखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि वॉट यू विल फाइंड, यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर इज फ्लोइंग टू द एम्प्टी ग्लास. राइट, हमें ये पता चला. सो वी कैन से दैट वॉट इज साइंस दैट लिक्विड कैन फ्लो. ओके, आई विल गिव, मैं आपको लिख कर बताऊंगी कि हमें ये कैसे लिखना है नोटबुक में. ओके. Now come to next. How is water converted into ice? How is water converted into steam? See, हमें दोनों बताना है कि पहले वाटर कैसे कन्वर्ट होता है आइस में, फिर वाटर स्टीम में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी बताना है. सो जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? यस, फ्रीजिंग. एंड जब वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग. राइट. So, we will write the definition. When water is cool until it freezes, it changes into ice. So, this process of changing this process of changing a liquid into a solid, that is called freezing, right? So, water is converted into ice. Then, when water is heated, it changes into steam. So the process by which a liquid changes into a gas, that is called boiling, and we can also say evaporation. Now come to skill builder. Number first, Rahul dad is cooking in the kitchen. Rahul has come to know that his dad is making rajma without going into the kitchen or his dad telling him. मीन्स राहुल के डैड कुकिंग कर रहे हैं किचन में. ओके, और ये बात राहुल को पता चल गई. अब ना तो उसके डैडी ने उसको बताया, राइट, और ना तो राहुल किचन के अंदर गया है. सो हाउ डू यू थिंक राहुल फाउंड आउट? तो राहुल को कैसे पता चला कि उसके डैडी किचन में राजमा कुक कर रहे हैं? सो चिल्ड्रन, कैसे पता चला होगा राहुल को? ना तो वो किचन में गया है और ना ही उसके डैड ने उसको बताया कि मैं राजमा कुक कर रहा हूँ. तो उसके राहुल को कैसे पता चला? यस, राहुल फाइंड आउट बिकॉज ऑफ द स्मेल. राइट, बिकॉज जो राजमा की स्मेल आ रही थी उसको, जब वो राजमा बन रहा था तब उसकी स्मेल आने लगी किचन से. तो राहुल को पता चल गया कि आज मेरे डैडी जो हैं वो राजमा कुक कर रहे हैं. कम टू नेक्स्ट. When chill water is poured into a glass, in a glass kept outside for some time, you can see droplets of water on the outer surface of the glass. Where does this water come from? Discuss. See, जब हम ग्लास में ठंडा पानी रखते हैं, राइट, और वो ग्लास हम बाहर रखते हैं तो क्या होता है? यस, जो
वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं आउटर सरफेस पे ग्लास के. सो ये वाटर कहाँ से आता है, सरफेस पे वाटर कहाँ से आता है. सो सरफेस पे वाटर कहाँ से आता है वो हमें डिस्कस करना है. तो क्या होता है, जब कोई भी चीज़ हम कोल्ड चीज़ जब हम बाहर रखते हैं, राइट, यहाँ पे हमने क्या रखा, वो ठंडा पानी, राइट, वो हमने बाहर रखा. तो अभी किसके कांटेक्ट में आ गया, वार्म एयर के कांटेक्ट में आ गया, राइट. तो द वाटर वेपर इन द एयर कूल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, राइट. वाटर वेपर कूल हो जाएगा एंड इट विल चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, कंडेंसेशन के प्रोसेस में भी यही होता है. क्या होता है इसमें भी, जो गैस होती है इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड, राइट. तो ऐसा ही होता है कि जब भी कोल्ड सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद द वार्म सरफेस, राइट, तो इट्स उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 3. The picture below has some wrong labels. Write the correct label in the blank boxes. So children, this you have to do by your own. This is your homework. Come to next, that is application based question. There was no water in Rina's house. The tap were dry and even the bottles were empty. She was feeling very thirsty. She wanted to drink water. She found some ice tray in the freezer. Now, अब रीना करके एक गर्ल है, उसके घर पे ना ही वाटर बॉटल में पानी है और उसके जितने भी टैप्स हैं वो भी एकदम ड्राई हो चुके हैं और वो अब फीलिंग थर्स्टी हो रही है, उसको बहुत ही प्यास लगी है, राइट, और उसको पानी पीना है. एंड उसके घर पे पानी है ही नहीं, देयर इज़ नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर इन रीनाज हाउस. सो अब वो क्या करे, राइट. बट उसने क्या फाइंड किया कि देयर इज यस सम आइस ट्रे इन द फ्रीज़र. आइस ट्रे फ्रीज़र में रखी पड़ी है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. व्हाट डिड रीना वांट. अब रीना को क्या चाहिए था, ऑप्शन ए वाटर और ऑप्शन बी जूस. रीना को क्या चाहिए था, वाटर, राइट. सो टिक ऑप्शन ए वाटर. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड शी फाइंड. उसको क्या मिला, ऑप्शन ए फिल्ड वाटर बॉटल इन द फ्रीज़र. क्या उसके फ्रीज़र में बॉटल भरी पड़ी मिली उसको, या तो ऑप्शन बी आइस ट्रे इन द फ्रीज़र. उसको क्या मिला, यस आइस ट्रे. ऑप्शन बी. कम टू थर्ड, व्हाट शुड शी डू टू स्क्वेच हर थ्रस्ट. मीन्स उसको प्यास बुझाने के लिए, उसकी प्यास बुझाने के लिए उसको क्या करना चाहिए. सो ऑप्शन ए, शी शुड टेक आउट द आइस एंड लेट द आइस मेल्ट इनटू वाटर. और ऑप्शन बी, शी शुड हीट द आइस अंटिल इट चेंजेस इनटू स्टीम. उसको क्या करना चाहिए, वाटर को बॉईल करना चाहिए कि फिर आइस में से आइस ट्रेज में से आइस निकाल के उसको मेल्ट करके करने के लिए रखना चाहिए. क्या करना चाहिए उसे, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो टुडे योर होमवर्क इज टू राइट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड टू fill this question number 3 of skill builder and to do this application based question. So bye kids, take care.